हेलो एवरीवन, आज का जो अपना टॉपिक है उस टॉपिक का नाम है बैलेंसिंग ऑफ रेडॉक्स। ठीक है, बेसिकली टॉपिक लेने का मतलब ये है बिकॉज बहुत सारे बच्चे हैं जो इस टॉपिक में क्या होता है प्रॉब्लम फेस करते हैं। टॉपिक टफ है बट आज हम लोग जो शॉर्ट ट्रिक पढ़ने वाले हैं बेसिकली शॉर्ट ट्रिक मेथड ही है। मेथड से ही थोड़ा सा शॉर्ट ट्रिक को मॉडिफाई कर दिया जाता है। उसके बाद एक भी बैलेंसिंग का क्वेश्चन कभी भी प्रॉब्लम नहीं करेगा और इसमें कोई एक्सेप्शन भी नहीं है। सबसे अच्छी बात यह है बिकॉज ये फिजिकल केमिस्ट्री का टॉपिक है और आपको पता है फिजिकल में एक्सेप्शन बहुत कम आते हैं, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री ये नहीं है। ठीक है, तो देखिए आज का जो टॉपिक क्या है, बैलेंसिंग ऑफ रेडॉक्स। तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि रेडॉक्स क्या होता है। आपको इसमें दिख रहा होगा कि इसके नाम से ही लिखा हुआ है, एक लिखा है RED मींस रेड और OX मींस क्या होता है ऑक्स। रेड ऑक्स वो वाला रेड और ऑक्स नहीं है, यहाँ पर रेड का मींस है रिडक्शन एंड ऑक्स का मींस है ऑक्सीडेशन। ठीक है, अब रिडक्शन एंड ऑक्सीडेशन की बात करें तो क्या होता है, हल्का सा ब्रीफ देंगे बिकॉज बैलेंसिंग में ऑलरेडी बहुत टाइम लगता है। रिडक्शन मींस होता है कि ऐसे एलिमेंट जिसका ऑक्सीडेशन नंबर क्या हो जाएगा, डिक्रीज। अगर ऑक्सीडेशन नंबर डिक्रीज हो रहा है इसका मतलब उस प्रोसेस को क्या बोला जाता है, रिडक्शन। एंड ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीज हो रहा है तो उस टॉपिक को क्या बोला जाएगा, ऑक्सीडेशन। ठीक है, तो अब हम लोग दो मेथड चेक करते हैं जो प्रॉपर मेथड्स होते हैं, उसके बाद उन मेथड से हम लोग एक शॉर्ट ट्रिक निकाल के कर देंगे। ठीक है, तो बेसिकली पहला मेथड है आपका आयन इलेक्ट्रॉन मेथड एंड सेकेंड मेथड है आपका ऑक्सीडेशन रिडक्शन मेथड। तो चलिए चेक करते हैं, सिंगल क्वेश्चन लेंगे, उसी क्वेश्चन को हम लोग दोनों मेथड से करके चेक करेंगे। ठीक है, तो हम लोग इसे 20 से डिवाइड कर देते हैं बोर्ड को ताकि अपन के पास इजीली आएगा। देखिए पहला जो मेथड है आपका उसे बोलेंगे हम लोग आयन इलेक्ट्रॉन मेथड। आयन इलेक्ट्रॉन मेथड की बात करें तो ये तो कंफर्म क्लियर दिख रहा है कि यहां पर हम लोगों को आयंस मींस चार्जेस एंड इलेक्ट्रॉन मींस इलेक्ट्रॉन। ठीक है, अपने को कहीं ना कहीं इलेक्ट्रॉन के साथ कुछ करना है। ठीक है, एंड जो सेकेंड मेथड है आपका वो क्या है, सेकेंड मेथड है आपका ऑक्सीडेशन रिडक्शन मेथड। ऑक्सीडेशन रिडक्शन मेथड, इसका मतलब इस रिएक्शन में हमको ये चेक करना है कि किस एलिमेंट का ऑक्सीडेशन हो रहा है और किस एलिमेंट का रिडक्शन हो रहा है। तो बहुत सिंपल सा जो सबसे कॉमन एग्जांपल होता है इस रिडॉक्स का, सिंपल भी है और हम लोग उसी एग्जांपल से समझते हैं दोनों मेथड्स को। उसके बाद आपकी जहां मर्जी आए आप इसको लगा सकते हैं, ऑलवेज वैलिड रहेगा। ठीक है, तो देखिए आयन इलेक्ट्रॉन मेथड की बात करें तो सबसे सिंपल क्वेश्चन होता है। तो क्वेश्चन क्या है, अपने पास है MnO4 माइनस प्लस C2O4 माइनस 2 और इसके बाद यहां पर जो कन्वर्ट हो रहा है वो हो रहा है Mn+2 में एंड साथ में जा रहा है CO2 में। क्लियर है, सेम क्वेश्चन यहां भी अब हम लोग लेने वाले हैं। तो थोड़ा सा हम लोग आयन इलेक्ट्रॉन मेथड के बारे में जान लेते हैं कि इसमें क्या क्या यूज करना है, टर्मिनोलॉजी। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले एक चीज याद रखिएगा कि यहां पर जो पहला रूल होता है वो होता है बैलेंस द मेन एटम। ठीक है, बैलेंस द मेन एटम। उसके बाद सेकेंड जो होता है कि ऑक्सीजन को, किसको, ऑक्सीजन को किससे बैलेंस करते हैं, ऑक्सीजन को हम लोग बैलेंस करते हैं वाटर से। एंड जो थर्ड होता है हाइड्रोजन, इसको बैलेंस किससे करते हैं, H+ से। एंड जो लास्ट होता है फोर्थ कि बैलेंस द इलेक्ट्रॉन, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है इस रूल का। ठीक है, तो बैलेंस द इलेक्ट्रॉन, तो ये बेसिकली मेथड होता है आयन इलेक्ट्रॉन मेथड। अब इसको करना कैसे वो हम लोग देखते हैं। सिमिलरली हम लोग इस मेथड में इलेक्ट्रॉन से हम लोग को कोई लेना देना नहीं है, इलेक्ट्रॉन से कोई लेना देना नहीं है तो डायरेक्टली हम लोग बैलेंस करेंगे और इसी मेथड को हम लोग शॉर्ट ट्रिक भी बोलने वाले हैं। ठीक है, तो शॉर्ट ट्रिक इसको ही बोलेंगे जिससे आपको सारे आंसर आएंगे और आप कोशिश करिएगा कि हमेशा आप लोग इसी मेथड का यूज करें बिकॉज ये बहुत इजी होता है। पहले थोड़ा सा टफ मेथड देखते हैं जो बेसिकली जिसमें टाइम लगने वाला है एंड उसके बाद हम लोग क्या देखेंगे कि भाई कैसे करना है। ठीक है, तो देखिए चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले इस रिएक्शन में सबसे पहले आप चेक करिए किसका ऑक्सीडेशन हो रहा है एंड किसका रिडक्शन हो रहा है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो पहले हम लोग इसको पढ़ेंगे देन इसको। ठीक है, तो अब आप चेक करिए, अगर हम लोग MnO4 माइनस की बात करेंगे तो MnO4 माइनस पे Mn पे चार्ज कितना आ रहा है, प्लस का 7।
कार्बन पे चार्ज कितना आ रहा है आप लोग कैलकुलेट कर लीजिए, कितना आ रहा है, यहां पर आ रहा है 2x माइनस 8 इज इक्वल टू -2। इट मीन्स कितना चार्ज आ जाएगा, प्लस का 3, यहां पर क्या आ रहा है प्लस का 2, एंड यहां पर क्या आ रहा है प्लस का 4। क्लियर है। अब देखिए सबसे पहले ये देखिए कि इसमें ऑक्सीडेशन कहां हो रहा है, रिडक्शन कहां हो रहा है, तो 7 से 2 जा रहा है। अगर 7 से 2 जा रहा है इसका मतलब रिड्यूस हो रहा है, और जब रिड्यूस होता है तो इसमें को क्या बोलते हैं, रिडक्शन। और आप यहां देखिए ये 3 से कहां जा रहा है 4 में, अगर ये 3 से 4 जा रहा है तो क्या ये इंक्रीज हो रहा है, बिल्कुल हो रहा है। अगर ये इंक्रीज होगा तो इस वाले प्रोसेस में क्या बोला जाएगा, इसको ऑक्सीडेशन। क्लियर हो रहा है। तो ये रहा रिडक्शन, ये रहा ऑक्सीडेशन। हम लोग दोनों इक्वेशंस को अलग अलग लिखते हैं, उसके बाद बैलेंस करना स्टार्ट करते हैं। अभी इस मेथड के बारे में हम लोग बात नहीं कर रहे हैं, पर्टिकुलर आयन इलेक्ट्रॉन मेथड है। तो देखिए रिएक्शन लिख लेते हैं, MnO4 माइनस से कहां पर कन्वर्ट हो रहा है, ये जा रहा है Mn+2 में, ठीक है। एंड जो दूसरा है वो है आपका C2O4 माइनस 2, ये किस में कन्वर्ट हो रहा है, CO2 में, ठीक है। अब हम लोग कैसे करेंगे, बहुत ही सिंपल है। सबसे पहले पहला रूल क्या था, रूल आपके सामने लिखा है, बैलेंस द मेन एटम। मेन एटम क्या होता है, मेन एटम होता है कि जिसका ऑक्सीडेशन नंबर चेंज हो रहा हो। यहां पर किसका चेंज हो रहा है, यहां पर चेंज हो रहा है आपका Mn का एंड कार्बन का, दोनों बैलेंस करें तो देखिए यहां पर Mn कितना है 1, यहां पर Mn कितना है 1, इसका मतलब Mn बैलेंस है, यहां पर कोई लेना देना नहीं है। यहां पर कार्बन कितने हैं, 2 कार्बन है, यहां पर कितना कार्बन है 1, इसका मतलब यहां पर क्या कर देंगे 2 से मल्टीप्लाई। जैसे 2 से मल्टीप्लाई करा, क्या मेन एटम बैलेंस हो चुके हैं, हाँ जी बिल्कुल हो चुके हैं। उसके बाद दूसरा रूल क्या है, बैलेंस द ऑक्सीजन फ्रॉम H2O, H2O से बैलेंस करना है ऑक्सीजन को। यहां पर देखिए कितने ऑक्सीजन आ रहे हैं, टोटल 4 ऑक्सीजन, कितने ऑक्सीजन 4। अगर ये 4 ऑक्सीजन है तो यहां पर क्या करेंगे, यहां पर लिखेंगे 4 टाइम्स वाटर। क्लियर हो रहा है, बिकॉज वेट बराबर करता है ना, तो अगर लेफ्ट साइड में वेट है, राइट साइड में कमी है तो राइट में ऐड कर दिए, राइट में है तो लेफ्ट में ऐड कर दिए, वो इंटरचेंज आप थोड़ा सा देख समझ जाइएगा, ठीक है। 4 ऑक्सीजन को किससे बैलेंस किया, 4 वाटर से। इस केस में चेक करिए यहां पर कितने ऑक्सीजन है 4, एंड यहां पर कितने ऑक्सीजन है 4, इसका मतलब यहां पर कुछ भी नहीं करना है। उसके बाद की अगर बैलेंसिंग देखें कि क्या बैलेंस करेंगे, थर्ड रूल क्या है, बैलेंस द हाइड्रोजन, किससे, हाइड्रोजन प्लस से H+। कितने हाइड्रोजन है टोटल 8, इस 8 हाइड्रोजन को बैलेंस करने के लिए हम लोग क्या लगा देंगे 8H+। क्लियर हो रहा है। इसकी बात करेंगे, ऑक्सीजन बैलेंस है, क्या यहां पर हाइड्रोजन है, बिल्कुल नहीं है, तो इसका मतलब ये तो पहले से ही बैलेंस चल रहा है, तो यहां पर कुछ करने की जरूरत नहीं है। अब अपना 3 रूल क्लियर हो चुके हैं। चौथा है आपका कि बैलेंस द इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन बैलेंस करने के लिए इलेक्ट्रॉन को फाइंड भी तो करना पड़ेगा, ये बहुत सिंपल है। अब आपकी जहां पर मर्जी हो वहां पर आप x इलेक्ट्रॉन ऐड कर दीजिए, चाहो तो लेफ्ट साइड चाहो तो राइट साइड। अगर आपका x पॉजिटिव आया मतलब आपने सही माना है, अगर आपका x निगेटिव आ जाएगा तो क्या करना है, कुछ नहीं करना है, जहां पर आपने माना था, जिस साइड में आपने इलेक्ट्रॉन एज्यूम करे थे उसका रिवर्स कर दीजिए। अगर राइट में माना लेफ्ट चले जाइए, लेफ्ट में माना राइट आ जाइए। क्लियर है। अगर पॉजिटिव आया तो आपने सही माना है, और अगर निगेटिव आया तो आपने अपोजिट माना है, चेंज कुछ नहीं करना, आंसर परफेक्टली आने वाला है, ठीक है। तो देखिए हम लोग इधर पर मानते हैं x इलेक्ट्रॉन। क्लियर है। अब हम लोग चार्ज को बैलेंस करते हैं। तो देखिए सबसे पहले एक बात बताइए, अगर ये x इलेक्ट्रॉन है तो इस पे टोटल कितना चार्ज आएगा, माइनस का x। क्यों आएगा, क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन पे -1 होता है, तो x इलेक्ट्रॉन पे -x, ठीक है। इस पे चार्ज कितना है, MnO4 माइनस पे टोटल कितना दिख रहा है, -1। बोलो सर चार्ज कैसे निकालेंगे, जो आपको आंखों से दिख रहा है वही आंसर, कुछ भी दिमाग नहीं लगाना है। कितना दिख रहा है, -1 लिख दीजिए। हाइड्रोजन पे कितना है, +1 दिख रहा है, बिल्कुल, बट टोटल हाइड्रोजन 8, इसका मतलब यहां पर टोटल कितना आएगा, +8 इज इक्वल्स टू, क्योंकि अब तो राइट साइड चलना है। Mn पे कितना चार्ज दिख रहा है, प्लस का 2, H2O न्यूट्रल है। अगर हम लोग यहां से x की वैल्यू निकालें तो कितना आएगा, -x इज इक्वल्स टू, ये हो जाएगा प्लस का 7, उधर जाएगा वो हो जाएगा -7। तो क्या यहां से x की वैल्यू 5 आ गई है, इसका मतलब अगर x की वैल्यू 5 आई है तो आपने बिल्कुल सही एज्यूम करा है कि जो इलेक्ट्रॉन है वो 5 यहां पर ही आने वाले हैं लेफ्ट साइड में। क्लियर है। अब हम लोग इस क्वेश्चन में
अलग सेकेंड में देखते हैं। फिर आप क्या करिए, आप लोग वापस से एक्स इलेक्ट्रॉन एज्यूम कर लीजिए। कहां पर एज्यूम करते हैं, यहीं पर कर लेते हैं। तो देखिए, अगर आपने एक्स इलेक्ट्रॉन एज्यूम करे तो चार्ज बैलेंस करें, इस पे चार्ज कितना आ गया है, माइनस का एक्स। अगर माइनस का एक्स आया है तो इसमें कितना है, C2O4 -2 में माइनस का 2। यहां पर कितना दिख रहा है, 0। तो यहां से x की वैल्यू कितनी आ गई, माइनस का 2। इसका मतलब x -2 आया है। इसका मतलब अपन ने गलत एज्यूम करा है। कुछ नहीं करना है, इसको x इलेक्ट्रॉन यहां से ऐसे हटाइए और यहां पर लिख दीजिए 2 इलेक्ट्रॉन। क्लियर हो रहा है क्या चार्ज निकालना? ठीक है। अब हम लोग सारे मेथड कंप्लीट कर चुके हैं, सारे रूल कंप्लीट कर चुके हैं। अब हमें फाइनल आंसर की रिक्वायरमेंट है। तो देखिए, आयन इलेक्ट्रॉन मेथड में इलेक्ट्रॉन तो आ गए, लेकिन जब आप आंसर लिखेंगे तो उस आंसर में आपने को इलेक्ट्रॉन नहीं लिखने हैं, इलेक्ट्रॉन को गायब करना है। गायब कैसे करेंगे, बहुत क्लियर। यहां पर कितने इलेक्ट्रॉन है, 5। इसका मतलब लेफ्ट साइड में 5 इलेक्ट्रॉन है एंड राइट साइड में 2 इलेक्ट्रॉन है। ऐसा नंबर लीजिए जो कैंसिल हो जाए। 5 2 में क्या ले सकते हैं, 10। बेसिकली दोनों को 10 इलेक्ट्रॉन बना दीजिए। सिंपल सी बात है। ये इक्वेशन फर्स्ट लीजिए, इसको सेकंड लीजिए। आपको क्या करना है, देखिए, आपको करना है इक्वेशन फर्स्ट मल्टीप्लाई बाई 2, क्योंकि 5 इंटू 2 10 होता है, प्लस इक्वेशन 2 मल्टीप्लाई बाई 5। इसमें मल्टीप्लाई कर दीजिए, वापस यहां पर ऐड कर दीजिए। जो भी नेट आंसर आएगा वो आपका फाइनल बैलेंसिंग आ जाएगी। हम लोग करके देख लेते हैं। तो देखिए, अगर हम लोग बैलेंसिंग यहीं पर करें तो देखिए क्या आएगा, मल्टीप्लाई करने के बाद लिख लेते हैं यहां पर। ये था आपका C2O4 -2। ठीक है। देखिए, जैसे ही आपने यहाँ 2 से मल्टीप्लाई करा तो क्या यहां पर आया, यहां पर आया 2MnO4 माइनस, यहां पर लिख भी देते हैं, यहां पर 2 से मल्टीप्लाई करा गया है, यहां पर 5 से 2MnO4 माइनस प्लस 16H प्लस 10 इलेक्ट्रॉन। क्लियर हो रहा है। और यहां से आया 2Mn+2 प्लस 8 टाइम्स वाटर। क्लियर है। इसमें मल्टीप्लाई करिए 5 से तो ये आया 5 टाइम्स C2O4 -2 एंड उसके बाद आएगा टोटल 10 CO2 प्लस 10 इलेक्ट्रॉन। अब आप देखिए, एक बार इलेक्ट्रॉन लेफ्ट में है, एक बार इलेक्ट्रॉन राइट में है, दोनों को जैसे ही कंबाइन करेंगे तो 10 और 10 क्या हो जाएगा, कैंसिल। क्लियर है। अगर 10 और 10 कैंसिल हो जाएगा तो बहुत सिंपल है, मतलब सब कुछ क्या हुआ, बैलेंसिंग हो गई। हम लोग यहां पर लिख देते हैं। तो देखिए, हम लोग फाइनल आंसर लिखते हैं यहां पर कि 2MnO4 माइनस प्लस 16H प्लस 10 इलेक्ट्रॉन, ये हो गया। अब यहां पर आ जाए, प्लस 5 टाइम्स C2O4 -2, एरो लगाइए, और उसके बाद आएगा 2Mn+2 प्लस 8 टाइम्स वाटर प्लस 10 CO2 प्लस 10 इलेक्ट्रॉन। क्लियर हो रहा है क्या? अगर 10 इलेक्ट्रॉन दिख रहा है ना आपको, दोनों साइड क्या कर दिया हम लोगों ने, गायब। 10 गायब हो गया एंड अब आपको जो भी दिख रहा है यही आपका फाइनल आंसर है। 2MnO4 माइनस 16H प्लस 5 C2O4 -2 से 2Mn+2 8 वाटर एंड 10 CO2। क्लियर हो रहा है। ये आपका कौन से मेथड से आया है, आयन इलेक्ट्रॉन मेथड से। तो आप अप्रोक्सीमेटली देखिए, एक क्वेश्चन को करने में आपको कम से कम 5 से 10 मिनट जाने वाले हैं। तो क्या अपने पास इतना टाइम है पेपर में सॉल्व करने के लिए? बिल्कुल नहीं। अब हम लोग इसकी शॉर्ट ट्रिक देखने वाले हैं। शॉर्ट ट्रिक मींस बेसिकली सेकंड मेथड, ऑक्सीडेशन रिडक्शन मेथड। ये 1 लाइन में डायरेक्ट आंसर आएगा। क्लियर है। तो आप लोग इसको नोट करिए एंड विद इन 1 मिनट आपको 1 लाइन में आंसर मिल जाएगा। ठीक है, नोट करिए इसको। चलिए फिर हम लोग आगे देखते हैं। हम लोगों ने अभी क्या देखा, आयन इलेक्ट्रॉन मेथड। क्लियर है। और आयन इलेक्ट्रॉन मेथड देखा है तो उसके बाद अब हम लोग क्या करने वाले हैं, ऑक्सीडेशन रिडक्शन मेथड। तो बेसिकली इसकी जरूरत क्यों पड़ी, जरूरत इसीलिए पड़ी कि एक क्वेश्चन को करने में हम लोग 15 मिनट वेस्ट नहीं कर सकते। अब आते हैं शॉर्ट ट्रिक। अब आप मेथड बोलिए या शॉर्ट ट्रिक बोलिए, और मैं पर्टिकुलर इस मेथड को एक और नाम से जानता हूं, बोलता हूं, जिसे बता देता हूं आपको। उसका नाम है ITUS। ठीक है। ITUS का मतलब क्या है, ITUS का मतलब ये है, इसकी टोपी उसके सर, मींस टोपियों का क्या करना है, इंटरचेंज। यहां का ऑक्सीडेशन नंबर उधर भेजना है एंड उधर का ऑक्सीडेशन नंबर इधर भेजना है। तो मतलब कैसे, देखो सेम क्वेश्चन लेते हैं जो हम लोगों ने इतनी देर में सॉल्व करा था। क्या क्वेश्चन था,
क्वेश्चन था आपका MnO4 माइनस प्लस C2O4 माइनस 2 और इससे गया आपका Mn प्लस 2 एंड लास्ट में आया CO2। क्लियर है? अब बोलो कि कैसे बैलेंस करना है। देखिए सबसे सिंपल सा मेथड है, सारे रूल्स वही हैं कि ऑक्सीजन को किससे बैलेंस करना है, वाटर से। हाइड्रोजन को किससे करना है, H+ से। सबसे पहले मेन एटम होता ही है, और इस मेथड में इलेक्ट्रॉन का लेना देना कुछ नहीं है, सब ऑटोमेटिकली क्या होने वाला है, बैलेंस होने वाला है। क्लियर हो रहा है कि नहीं हो रहा है? तो देखिए चलिए हम लोग बात करें, लेकिन पहली स्टेप सेम है कि आपको चार्ज तो निकालना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि अब ऑक्सीडेशन नाम ही है। तो हम लोग क्या करेंगे, देखिए इस पे चार्ज कितना आ रहा है, प्लस का 7, इस पे कितना आ रहा है, प्लस का 3, Mn पे प्लस 2, कार्बन पे प्लस 4। जल्दी से डिफरेंस बताइए, 7 से गया डिफरेंस कितना, 7 से 2, डिफरेंस कितने का आया, 5 का। क्लियर हो रहा है? 3 से गया 4, डिफरेंस कितने का आया, 1 का। बट ये 1 कार्बन का आया, एक कार्बन में 1 का, टोटल कार्बन कितने हैं, 2। इसका मतलब टोटल डिफरेंस कितना आ गया है, 2 का। बेसिकली एन फैक्टर बोलते हैं इसको। क्लियर, याद आ रहा है ना आपको, एन फैक्टर। ठीक है, तो देखिए 7 से 5, 7 से गया 2, डिफरेंस 5, 3 से गया 4, डिफरेंस 2 का। क्लियर हो रहा है? अभी नाम क्या है, ITUS। इसका मतलब इसकी टोपी उसके सर। तो देखिए ये किसकी टोपी है, ये है Mn की। क्लियर हो रहा है? इस टोपी को शिफ्ट कर देते हैं पड़ोसी के पास। पड़ोसी कौन है इसका, C2O4 माइनस 2। तो 5 का मल्टीप्लाई कहां करा, इधर पर। ठीक समझ रहे हैं ना? 3 से गया 4, चेंज कितने का, 2 का। तो 2 किसकी टोपी हुई, C2 की, कार्बन की। बेसिकली उठा के आप साइड वाले से मल्टीप्लाई कर दीजिए। क्या 2 और 5 आ गया है? अब आप इसको छोड़ दीजिए। अब आपको इसको देखकर बाकी को बैलेंस करना है। ये मत करिएगा कि इस टोपी को यहां भी भेज दिया, ऐसा कुछ नहीं करना है। टोपी इंटरचेंज सिर्फ और सिर्फ रिएक्टेंट साइड होगी। और अब इन दोनों को देखकर हम लोग इसको सॉल्व करेंगे। देखिए कैसे, बहुत सिंपल है। रूल लगाइए, बैलेंस द मेन एटम। Mn कितने हैं यहां पर, 2। अगर Mn 2 है तो देखिए इस जगह पर Mn कितने कर दें, 2 कर दें। चलिए देख लीजिए, तो यहां पर Mn आ गया 2। कार्बन कितने आ रहे हैं टोटल, 5 इंटू 2 कितना हुआ, 10। कितने कार्बन कर दिया गया, 10। अब आप काउंट करिए ऑक्सीजन, कितने ऑक्सीजन है, 4 इंटू 2 8 एंड 4 इंटू 5 20। 28 ऑक्सीजन है, लिख देते हैं यहां पर। 28 ऑक्सीजन है आपके लेफ्ट साइड। ठीक है, इधर पर चेक करें, 10 इंटू 2, यहां पर 20 ऑक्सीजन है। कमी कितनी है, 8 की। बैलेंस करने के लिए क्या करेंगे, बहुत सिंपल है, 8 वाटर ऐड कर दिया। अगर 8 वाटर ऐड किया, अब रूल क्या था, हाइड्रोजन। याद आ रहा है ना? अब हाइड्रोजन कहां पर है, हाइड्रोजन सिर्फ राइट साइड में। टोटल हाइड्रोजन कितने हैं, 16। 16 है, उसको बैलेंस करने के लिए यहां पर क्या लिख दिए, 16H+। आप चेक कर सकते हैं आपकी रिएक्शन बैलेंस हो चुकी है। अभी जाइए पेज पलटिए, देखिए वहां पर आयन इलेक्ट्रॉन मेथड से भी आंसर यही आया था, 2 5 16 2 10 8। क्या आप लोग क्लियर हो रहा है? बहुत सिंपल है, एक बार मैं वापस से रिपीट करा दे रहा हूं। कुछ नहीं करना है, सबसे पहले आप यहां पर चेंज निकाल लीजिए, ऑक्सीडेशन का चेंज कितना हो रहा है एंड रिडक्शन का चेंज कितना हो रहा है। जैसे ही आपने चेंज किया, आप इसे इंटरचेंज कर दीजिए। जो रिडक्शन का चेंज था उसके ऑक्सीडेशन वाले में मल्टीप्लाई कर दीजिए, जो ऑक्सीडेशन का चेंज था उसे रिडक्शन वाले में मल्टीप्लाई कर दीजिए। ये कहां होगा, रिएक्टेंट साइड। और उसको देख के आप रुक जाइए, उसको देखकर बाकी को बैलेंस करना है। अब रूल सब कुछ नहीं लगाना है, रूल जो बेसिक है आपको पता ही है। टोटल सबसे पहले बैलेंस द मेन आइटम यहां कर दीजिए, फिर बैलेंस द ऑक्सीजन, लेफ्ट इज इक्वल टू राइट, एंड उसके बाद लास्ट बैलेंस द हाइड्रोजन। क्या ये सब क्लियर हो रहा है? तो इतना सिंपल है, एंड इस मेथड में कोई भी एक्सेप्शन नहीं है। तो आप बोलो सर एक डिसप्रपोर्शनेशन रिएक्शन होती है, क्या उसमें भी ये मेथड वैलिड है? बिल्कुल वैलिड है। लेकिन आपको याद आ रहा होगा डिसप्रपोर्शनल प्रॉब्लम क्या होती है, रिएक्टेंट कभी कभी एक होता है, प्रोडक्ट 2 होते हैं। तो वहां कैसे चेक करेंगे, देख लीजिए, बहुत जल्दी से देखिए इसको, बहुत सिंपल। आपको याद आ रहा होगा जैसे ये Cl2 है, तो Cl2 से कहां गए हम लोग, Cl माइनस प्लस ClO3 माइनस। क्या ये डिसप्रपोर्शनेशन रिएक्शन है? हाँ बिल्कुल है। चार्ज 0, इस पे चार्ज -1, इस पे चार्ज प्लस का 5। तो देखिए 0 से -1 जा रहा है, मतलब क्या हो रहा है, रिडक्शन हो रहा है। 0 से +5 जा रहा है, इसका मतलब ऑक्सीडेशन हो रहा है। लेकिन आप बोलो सर मल्टीप्लाई इसकी टोपी उसकी, सर अभी आपने बोला रिएक्टेंट साइड में करना है, अब ये प्रोडक्ट साइड आ रहा है, मतलब कैसे? हाँ बिल्कुल आ रहा है।
तो आपको किसी को बताना नहीं है, आपको कुछ नहीं करना है, सिर्फ इसको रिवर्स लिख देना है। रिवर्स कैसे लिखना है देखिए, रिवर्स सिंपल सा है, Cl माइनस प्लस ClO3 माइनस और एरो लगा के लिख दीजिए Cl2। क्या क्लियर हो रहा है आपको? उसके बाद कुछ नहीं करना, चार्ज आपको पता है -1 से कहां जा रहा है 0, ठीक है, एंड +5 से कहां जा रहा है वापस से 0। तो देखिए -1 से अगर 0 जाएगा, चेंज कितने का है 1 का। क्लियर हो रहा है, क्योंकि Cl तो एक ही है। अगर चेंज 1 का है 1 कर दीजिए। उसके बाद 5 से कहां जा रहा है 0, चेंज कितने का है 5 का, तो 5 का मल्टीप्लाई साइड में कर दीजिए। क्या इंटरचेंज कर दिया गया है? अब इसको देख के वहां बैलेंस कर दीजिए। देखिए 5 और 1 6, यहां पर टोटल 2 है, तो क्या यहां 3 से मल्टीप्लाई कर दें? बिल्कुल। क्या मेन एटम बैलेंस हो चुका है? हो चुका है। उसके बाद ऑक्सीजन, कितने ऑक्सीजन है 3, तो यहां पर क्या लगा देंगे 3 टाइम्स वाटर। क्लियर हो रहा है। अब क्या हाइड्रोजन चेक करना है, कितने हाइड्रोजन है वहां पर 6, तो यहां पर क्या कर देंगे बेटा, यहां पर कर देंगे 6 टाइम्स H+। देखिए लीजिए आपकी रिएक्शन बैलेंस हो चुकी है। अब आप बोलोगे सर बैलेंस तो आपने कर दिया, लेकिन ये तो रिएक्शन उल्टी आई है। कोई बात नहीं, इसको फिर से रिवर्स कर देते हैं। तो देखिए इसको रिवर्स करने के लिए मैं यहां पर आपको लिख देता हूं, क्या आएगी रिएक्शन, 3 टाइम्स Cl2 प्लस 3 वाटर, और यहां से जो रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बन रहा है वो क्या बन रहा है 5Cl माइनस प्लस ClO3 माइनस प्लस 6H+। आप देख सकते हैं ये आपकी डिसप्रपोर्शनेशन रिएक्शन भी इस मेथड से क्या हो गई है, बैलेंस हो गई है। इसका मतलब ऑक्सीडेशन रिडक्शन मेथड, जिसका नाम मैंने रखा है ITUS, आप बहुत इजीली किसी भी टाइप की रेडॉक्स रिएक्शन को बैलेंस कर सकते हैं। आई होप ये टॉपिक आपको अब क्लियर होगा और आपके कोई भी क्वेश्चन गलत नहीं होंगे, बिकॉज ये मेंस, नीट एंड एडवांस तीनों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो आप ऐसे ही वीडियो आपके पास आते रहेंगे, एंड तब तक के लिए गुड नाइट।